शोयू को यू शांग ने किडनैप कर लिया है। इस भाई साहब के दिल में तो काफी नफरत भरी पड़ी है। बताने लगता है कि मेरा सारा बचपन इस घर में बीता है, मैं 10 साल तक यहाँ पे रहा। उस बुढ़े ने मुझे और मेरी मॉम को यहाँ पे बंद करके रखा, कहीं जाने नहीं दिया। इसी वजह से मेरी मॉम बीमार पड़ गई, फिर उसने मेरे सामने अपनी जान ले ली। अब तुम ही बताओ कि इतनी नाइंसाफी के बाद भी मैं सीतू फैमिली से नफरत ना करूं। मैं बस लूमिंग के पेरेंट्स को मारना चाहता था, उनसे रिवेंज लेना चाहता था, पर गलती से तुम्हारी मॉम भी बीच में आ गई। अफसोस उनकी जान भी चली गई। शोयू प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैंने अब्रॉड जाने में तुम्हारी हेल्प की, क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो? शोयू तो इसे माफ नहीं करने वाली। ये यू शांग को एडवाइस देती है कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे, जेल चला जाए। ये बात सुनते ही यू शांग समझ जाता है कि ये लड़की इसे कभी माफ नहीं करेगी। फिर क्या ये घटिया इंसान डेविल बन जाता है और शोयू को फोर्स करने लगता है, पर लड़की इसे कस के थप्पड़ दे मारती है। यू शांग तो ठहरा सेल्फिश, इसे किसी बात का अफसोस ही नहीं। अब ये चाहता है कि लूमिंग अपने सारे शेयर्स इसे दे दे, फिर ये शोयू को छोड़ देगा। क्या इसका ये सपना पूरा होगा या नहीं, ये तो हमें कल सुबह को ही पता चलेगा। टाइम गुजरता है और रात से सुबह हो जाती है। आज का दिन बड़ा ही खास है। सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग अटेंड करने आए हैं। लूमिंग भी आ पहुंचा। यू शांग को यकीन है कि ये अपने सारे शेयर्स उसे देने वाला है, फिर सीतो ग्रुप हमेशा के लिए इसका हो जाएगा। बेचारा लूमिंग अपने दिल पे पत्थर रख के अनाउंस करने लगता है कि मैं अपने सारे शेयर्स वॉलंटरली यू शांग के हवाले कर रहा हूँ। आज के बाद मेरा सीटू ग्रुप से कोई वास्ता नहीं। शोयू की जिंदगी बचाने के लिए लूमिंग कुछ भी करने को तैयार है। इन भाई साहब को तो बड़ी जल्दी है। खुश होकर सबसे कहने लगता है कि जैसा कि आप सब ने लूमिंग की बात सुनी, हमें फिर जल्दी से शेयर एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन कर लेना चाहिए। यू शांग एक्साइटेड होकर अपनी सीट से उठता है। इससे पहले कि लूमिंग एग्रीमेंट साइन करता, तभी शोयू वहीं पे आ जाती है। ये हुई ना बात, डॉक्टर शेंजिन इसे सही सलामत ले आया। ये तो अच्छा हो गया। अब तो यू शांग की खैर नहीं, इसके तो होश ही उड़ गए। दोनों प्रेमी गले मिलते हैं। लूमिंग डॉक्टर शेंजिन को थैंक्स बोलता है। फिर शोयू सबको ग्रैंडपा के विल के बारे में बताने लगती है, जिसमें साफ लिखा होता है कि ग्रैंडपा अपने सारे शेयर्स लूमिंग को देकर गए हैं। यू शांग का तो खेल खत्म हुआ। ये साला तो एक्सपोज हो गई, अब इसका बचना मुश्किल है। शोयू ने पुलिस को रिपोर्ट कर दी है, वो लोग किसी भी टाइम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यू शांग की हालत पतली हो गई, ये तो कांपने लग गया। फिर होता ये है कि यू शांग, लिनचू, मिस्टर लू और यांगशी को पुलिस पकड़ लेती है। ये चारों लंबे टाइम के लिए जेल में रहने वाले हैं। इन सबको अपने कर्मों की सजा मिल गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शोयू और लूमिंग काफी खुश हैं। हो भी क्यों ना, सब कुछ ठीक जो हो गया। अब बस इन दोनों का मिलाप बाकी है। भोजन और शोलू भागते हुए इनके पास आते हैं। इनकी फैमिली अभी भी आधी अधूरी, लड़की का हाँ बोलना जरूरी। भोजन अपने पापा से बोलता है कि डैड, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करते जाओ। ये पकड़ो, इस बार कोई गलती मत करना, ओके? माहौल रोमांटिक सा हो गया और लूमिंग घुटनों के बल बैठ गया। इसके हाथ में रिंग है। कहने लगता है कि शोयू, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मैं शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी तकलीफ पहुँची। क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो? लड़की खामोश है, पर अंदर से काफ़ी खुश है। नाकाम आशिक डॉक्टर शेंजिन शोयू से बोलता है कि दोस्त, ये तुमसे सच्चा प्यार करता है, एक चांस देना तो बनता है। फिर लूमिंग लड़की से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो जवाब देती है कि हाँ, तुझसे शादी करूंगी। फाइनली ये दोनों एक हो गए। भोजन और शोलू भी काफी खुश हैं, पर डॉक्टर शिंजी नहीं। ये बेचारा उदास दिखाई दे रहा है। स्कूल टाइम से ही ये शोयू को पसंद करता आया है, पर अफसोस लड़की इसकी ना हो पाई। नसीब अपना अपना। अरे तू जा रही। और ये चला गया। रुकने का कोई फायदा भी तो नहीं है, दिल जले।
हम चले। भोजन बोलने लगता है कि मॉम, अगर इसने आपके साथ बुरा सलूक किया, आई प्रॉमिस मैं इसको मजा चखाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम शॉयू को डॉक्टर शिंजन के साथ देखते हैं। लड़की इसे थैंक्स बोलती है, पर वो जवाब देता है कि किस बात के लिए थैंक्स, मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, अब मुझे जाना होगा। ये इन दोनों की शायद आखिरी मुलाकात है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, जहाँ पे ये भाई साहब लैपटॉप के सामने बैठे हुए हैं। अगले बंदे की बग बग सुन के लूमिंग का दिमाग पक गया है और ये लैपटॉप बंद करके सीधा अपनी प्यारी महबूबा के पास जा पहुँचता है, जो बुक पढ़ रही होती है। लो जी, इन आजाद पंछियों का रोमांस शुरू हो गया, पर कोई है जो इन्हें देख रहा है। पूछो कौन? इनके बच्चे और कौन? लूमिंग चुन्नू और मुन्नी से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्यों आए हो? भोजन जवाब देता है कि मॉम डैड, मुझे एक भाई चाहिए। लूमिंग बोलता है कि अगर भाई की जगह बहन आ गई तो फिर? भोजन जवाब देता है कि नहीं डैड, मुझे लगता है भाई आएगा। लूमिंग बोलता है कि अच्छा, अब तुम दोनों जाके आराम करो, हमें अपना काम करने दो। बच्चे चले गए, सीन हुआ खत्म। 1 साल बाद हम देखते हैं कि शॉयू थोड़ी सी मोटी हो गई है। अरे वाह, ये तो प्रेग्नेंट है। भोजन की विश हुई पूरी, तीसरा बच्चा बस आने को है। लूमिंग काफी खुश दिखाई दे रहा है। लगता है कि इसने सीईओ गिरी छोड़ दी है। ये घर संभाल रहा है और इसकी बीवी बिजनेस संभाल रही है। जब शॉयू सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है तो लूमिंग इससे बोलता है कि डार्लिंग प्लीज तुम धीरे से चलो, 7वां महीना चल रहा है, अभी 2 महीने बाकी हैं। हनी ब्रेकफास्ट खाओ, नहीं तो मैं तुम्हें ऑफिस जाने नहीं दूंगा। वो बोलती है कि मुझे भूख नहीं है। शॉयू तो भाग निकली। लूमिंग इसके पीछे जाता है। ये छिछोरा इसे आसानी से जाने नहीं देगा। देखो तो सही बच्चा कैसा है। भोजन और शोलू भी आ गए। वो बोलता है कि मॉम, मेरा भाई अभी तक पेट में क्यों है? ये कब आएगा? शॉयू बोलती है कि बेटा जल्दी आ जाएगा, मम्मी को अब काम पे जाना होगा। ये बात बोल के जब शॉयू जाने लगती है तो तभी ये स्लिप होती है और नहीं, ये तो प्रेग्नेंट है। अब इसका बच्चा या नहीं ये तो नहीं दिखाया गया, पर हमें यकीन है कि कुछ नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों, आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना बेल आइकन के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू ऑसम फनी रोमांटिक लव स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।